So let's start with the questions. First question is समावेशी शिक्षा के पीछे मूल अधिकार यह है कि क्या मूल बेसिक लॉजिक क्या है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो यह है कि सब हर प्रकार के हर वर्ग के बच्चों को हमें साथ में लेके आना है। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है कि अगर हम सबको साथ लेके इंक्लूड करके चलेंगे तो हमसे क्या होगा, वो हम हर कोई भी बच्चा जो पीछे वो नहीं छूटेगा। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं संकलनात्मक परिश्रम के जन्मदाता कौन है। तो उसके जन्मदाता थे थॉर्न, संकलनात्मक परिश्रम के। सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग के जो हमारा सबसे पहला जो हमारा एक जो स्टेप होता है दैट इज द योजना बनाना, मतलब प्लानिंग करना। तो प्लानिंग इज द या जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं दैट इज द माइक्रो जो हम जिसको बात करते हैं माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है। अधिगम का पठार है, तो क्या पठार है, अधिगम में अवरुद्ध बर्धन को दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो ये कौन सी नहीं है, व्याख्यान। मतलब अगर हम बोलते रहेंगे तो बच्चों को वो चीजें हर बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन के उस चीज को ग्रैब कर लेगा। तो इसलिए हम अगर वहां पे व्याख्यान की नीति को अपनाते हैं तो उससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। एक बालक काली गाय काला कुत्ता या काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया समानीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक समानीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है, उद्दीपक समानीकरण, क्योंकि बच्चा देखिए उसमें हर काली चीज को देख के वो डरने लग रहा है। तो उसमें क्या है कि जैसे वो काला उसके अंदर स्टिमुलस आ रहा है तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वो जनरलाइजेशन कर रहा है कि हाँ हर काली चीज से वो उसको डरना है। छात्रों में से व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, वो सब चीजें बाद में है। हमें सबसे पहले खुद का सही एक पंक्चुअल बिहेवियर, हमें खुद का सही बिहेवियर का जो प्रेजेंटेशन है, सही करैक्टर का प्रेजेंटेशन है, अगर हम वो देते हैं तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक के पुस्तक जो के लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है, स्किनर हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये हरलॉक के अगर आप पढ़ते हैं, हरलॉक की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बच्चे में होती है वैसे वैसे उनके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उनके अंदर नई एबिलिटीज, उनके अंदर चीजें इंप्रूव होती हैं। तो वो सब क्या होती हैं, जब हम डेवलपमेंट होती है बच्चे के साथ साथ तब होती है। तो ये हरलॉक का। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को, अगर हमें कोई भी चीज भूल जा रही है बार बार, तो उसको करने क्या कि उसको हम बार बार रिवाइज करें। तो पाठ की पुनरावृत्ति एक उपाय है जिसको हम यूज कर सकते हैं विस्मृति को कम करने का। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन है, गॉल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है समाजीकरण की। हम जब सोशलाइजेशन होती है तो सोशलाइजेशन क्या होती है कि वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, ठीक है, उनको जब हम अपने आप में लेते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, उनको अर्जित कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं। क्रोध व भय प्रकार है, किस प्रकार के वह हैं, ये हमारे संवेग मतलब इमोशंस हैं ये। तो हमें एक इमोशनली होता है, अगर हमें गुस्सा आता है या हमें डर लगता है तो हमारे एक तरह की बॉडी के अंदर से हार्मोनल या हम बात करते हैं केमिकल जो है वो चेंजेस होते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से हमें इमोशंस है। बायगॉस्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं। तो जब बच्चे वयस्कों, अडल्ट और मतलब जो टीनेजर्स हैं उनके साथ, जब बच्चों के साथ में वो परस्पर कोऑर्डिनेशन में आते हैं तो बच्चे सीखते हैं। वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं अकॉर्डिंग टू बायगॉस्की। कॉलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो कॉलर किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से। आपने पढ़ी होगी कॉलर की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी। तो वहां देखिए अधिगम का सिद्धांत जो है बेसिकली उन्होंने वो दिया है, टीचिंग जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उनमें दिया हुआ है, तो वो उनसे जुड़े हुए हैं कॉलर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमाप के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमाप के प्रतिपादक तो कौन थे, वो कैटल जो है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमाप के प्रतिपादक है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो कौन सा इनमें से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, तो वो कौन है, हमारा चॉम्स्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग की अत्यंत क्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पूछा गया नहीं है, तो यहाँ से अभिभावक कथन।
तो शिक्षक का कथन, छात्र का कथन या मौन, ये सब हैं यहाँ पे अंत्यक्रिया की विश्लेषण प्रणाली से, बट अभिभावक का कथन इसमें सिर्फ लेंडर की अंत्यक्रिया से संबंधित नहीं है। हॉल के सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल के सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? आपको पता है कि जो हॉल के सिद्धांत है वो बेसिकली उन्होंने जो टीनेजर्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी जो उस टाइम पे एबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर उन्होंने बात करी, तो वो किसकी बात करते हैं? किशोरावस्था के विकास के ऊपर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू बुंट ने स्थापित किया था। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो सही है आपके पास, कि जो देखिए आपके पास ये ऑप्शन सही है, डब्ल्यू बुंट ने स्थापित की थी, जो हमारी फर्स्ट थी साइकोलॉजिकल की जो प्रयोगशाला थी या लैब थी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हमें पता है किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी समस्या से। ठीक है, तो आपको ये जो जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, तो ये सब आपको याद रखने की कौन सा किससे रिलेटेड होता है। अधिलिखित में से अधिलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो वो क्या होता है? निरस्तर संबंधी दोष, पठन दोष या गणना दोष। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है गणित संबंधी अधिगम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? गणना दोष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सी है जो तृतीय अवस्था है? मूर्त संक्रिय अवस्था। तो आपको ध्यान रखना है कि पियाजे ने कौन सी अवस्थाएं दी हैं, कौन सी अवस्था 7 से 11 कौन सी जाती है, 11 से 14 कौन सी जाती है, 17 कौन सी जाती है, या जब बच्चे से जो उसका इन्फेंट से जो बच्चा एक चाइल्ड, जो हम बात करते हैं कि चाइल्डहुड की स्टेज है वो उसमें कौन सी होती है। तो आपको वो सारी स्टेजेस याद रखिए। तो यहाँ पे कौन सी है? मूर्त संक्रिय अवस्था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था हमें विनय साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय जो हम बच्चों की मेंटल एज निकालते हैं तो वो किसने दिया था? विनय साइमन ने। ये थे आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।